प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार गरीब मजलूम मुसलमान और दलित की दास्तानें सुनने के लिए तड़प रही है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने इस्तेमाल करिए। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाह रहा हूं कि आप परमिशन दे या ना दे, मेरी आवाज को आप जरूर दबा सकते हैं, मगर जो करोड़ों लोगों के दिलों में अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल दिया है, उस दिल को मोड़ने वाला अल्लाह है। वो तुम्हारी हुकूमत उस दिल में तुम्हारी मोहब्बत की आवाम के लिए लड़ते रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाते रहेंगे। यही चंद बातें मुझे कहना था। मैं पूरी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दोबारा आना है और आपके दरमियान में खड़े होकर हजारों की से, ताकि हर मजलूम आवाम के मसाइल को हल किया जा सके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार गरीब मजलूम मुसलमान और दलित की दास्तानें सुनने के लिए तड़प रही है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने इस्तेमाल करिए। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाह रहा हूं कि आप परमिशन दे या ना दे, मेरी आवाज को आप जरूर दबा सकते हैं, मगर जो करोड़ों लोगों के दिलों में अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल दिया है, उस दिल को मोड़ने वाला अल्लाह है। वो तुम्हारी हुकूमत उस दिल में तुम्हारी मोहब्बत को हम और आप मिलकर टांडा की आवाम के लिए लड़ते रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाते रहेंगे। यही चंद बातें मुझे कहना था। मैं पूरी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे दोबारा आना है और आपके दरमियान में खड़े होकर हजारों की तादाद में आपके दरमियान में खड़े होकर ये आपका भाई, आपका बेटा आपके दरमियान में खड़े होकर तफसीली तकरीर करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत मुझे नहीं देगी, जिस दिन इलेक्शन तारीख का ऐलान होगा, यही एसडीएम साहब हमको घर लाकर अपना परमिशन देंगे और हम अपना जलसा करेंगे यहाँ पर, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। अगर सुनिए, आज अगर इख्तिदार की कुर्सी पर चाचा, भतीजे और पापा बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 4-5 महीने के बाद ना पापा की कुर्सी का पहिया होगा, ना भतीजे की साइकिल होगी, ना आंगल होंगे। ये आज इनका हनीमून, इनका ड्रामा खत्म होने जा रहा है। और टांडा की आवाम जानती है कि आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जिसको आपने अपने वोट से, अपनी दुआओं से जिसको कामयाब किया, आज टांडा तहसील में जो खवानगी का तनासुब है मुसलमानों का और मजमूई तौर पर पूरी आवाम का टांडा में, वो 45% लिटरेसी रेट है पढ़े लिखे लोगों ने जिसको अपनी साइन कर सकते हैं। और पूरी टांडा तहसील में मुसलमानों का खवानगी का तनासुब 40% है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे बुनकर भाई हैं। इनकी सहूलत, इनकी मदद करने के लिए, इनके कर्जों को माफ करने के लिए, इनके पावरलूम को चलाने के लिए कुछ नहीं करते। भारत सरकार ने आज से 1.5 महीना पहले एक मीटिंग दिल्ली में ली थी और उसमें तमाम सांसद को बुलाया। ना वहां पर कोई कांग्रेस पार्टी का सांसद था, ना समाजवादी पार्टी का था, ना बसपा का था। आप पूछ लीजिए जो आपके बुनकर भाई उस मीटिंग में थे, अगर किसी ने एक जामे प्रपोजल बनाकर भारत सरकार के सामने दिया कि बुनकरों को मदद किया जाए, चाहे वो टांडा का हो, अम्बेडकर नगर का हो, या फिर वो मुंबई के भिवंडी का, या फिर मालेगांव का हो, या सोलापुर का हो, वो काम मैंने किया और एक प्रपोजल बनाकर हुकूमत को दिया कि पहले इनके कर्जों को माफ किया जाए, बिजली कम कीमत पर इनको मिले। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ مرکز میں ایک فرقہ پرست حکومت ہے جو ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا کام کرنا چاہتی ہے. یکساں سول کوڈ ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے، ہندوستان کے پلورلزم کے لیے، ہندوستان کی یکجہتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ہم کو اور آپ کو منظم ہو کر ایک طرف فرقہ پرست طاقت ہے، دوسری طرف موقع پرست ریاستی حکومت ہے. تو میرے بھائی آئیے آپ اور ہم مل کر فرقہ پرستی اور موقع پرست طاقتوں کا خاتمہ کریں جمہوری انداز میں. میں ٹانڈا کی عوام سے آپ سے اس بات کی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے. برسوں سے آپ نے سب کا ساتھ دیا، آپ نے غیروں کو اس کے سروں پر تاج رکھا، آپ نے ظالموں کا ساتھ دیا. میرے بھائی آج اپنوں کا ساتھ دو. آج اپنے بھائی کے سر پر تاج مت رکھو بلکہ اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھو. آج آپ نے جن کا ساتھ دیا انہوں نے اپنی جیبوں کو بھر لیا مگر غریب کی جیب خالی کی خالی رہی. آؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک نئی تاریخ کا آغاز کریں گے ٹانڈا سے تاکہ ہر مظلوم